जेलेंस्की ने भारत से मांगी मदद, पीएम मोदी ने फोन पर की बात। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात, कहा कि शांति प्रयास में योगदान के लिए भारत तत्पर। G20 सहित कई मुद्दों पर जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच हुई चर्चा। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से वार्ता और कूटनीति के जरिए जंग का रास्ता निकालने की बात कही। उन्होंने जेलेंस्की से शत्रुता को जल्द खत्म करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर चलने की जरूरत दोहराई। फोन पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने विश्वास जताते हुए कहा कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी शांति प्रयास में योगदान करने के लिए भारत हमेशा तत्पर है। पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व को भी दोहराया। पीएम ने कहा कि जेलेंस्की से वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूक्रेन सहित परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को महत्व देता है। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु सुविधाओं के खतरे में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, मैंने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और G20 की सफल अध्यक्षता की कमान की। इसी मंच पर मैंने शांति फॉर्मूले की घोषणा की थी और मैं इसके सफल होने पर भारत की भागीदारी पर भरोसा करता हूँ। मैंने संयुक्त राष्ट्र में मानवीय सहायता और समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। यूक्रेन रूस के बीच चल रही जंग के बीच पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि इससे पूर्व अक्टूबर महीने में पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की से जल्द इस युद्ध को खत्म करने की बात कही थी। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से कहा था किसी भी संघर्ष का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। साथ ही कहा था कि शत्रुता को समाप्त कर बातचीत के आधार पर कूटनीति के मार्ग को आगे बढ़ाएं। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत यूक्रेन सहित अन्य सभी परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को महत्व देता है। पीएम मोदी ने कहा कि शांति के हर संभव प्रयास में योगदान के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। G20 का समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। बता दें कि जेलेंस्की ने बाली में G20 समिट में वर्चुअल संबोधन के दौरान 10 पॉइंट का शांति फॉर्मूला सबके सामने रखा था। इसमें उन्होंने युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना, यूक्रेन से रूसी सैनिकों की वापसी और देश की क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करने की बात रखी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की। इससे पहले पीएम मोदी ने मार्च महीने में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर करीब 35 मिनट तक बात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को सही सलामत निकालने के लिए जेलेंस्की का शुक्रिया जताया था। साथ ही पीएम ने रूस से जारी युद्ध को लेकर भी जेलेंस्की से चर्चा की थी। गौरतलब है कि हाल ही में जनमत संग्रह के माध्यम से यूक्रेन के 4 क्षेत्र रूस में विलय हुए हैं। वहीं इसके बाद पुतिन इसको कानूनी तौर पर मान्यता दिलाने में जुट गए हैं। सोमवार को रूसी संसद के निचले सदन में विलय से जुड़ी संधियों की पुष्टि के बाद उच्च सदन में भी इन संधियों को अनुमोदित कर दिया है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस ने पिछले महीने यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसॉन में जनमत संग्रह कराया था। जनमत संग्रह के बाद खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इन चारों क्षेत्रों के रूस में विलय का ऐलान किया था। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और पीएम नरेंद्र मोदी से हुई बात पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।